हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स के। हमारे देश की जो भी धरोहर है, डाइवर्सिटी है, तो इन सभी को बचाने का हक हर एक व्यक्ति को होता है। तो इसी को हम लोग क्या होता है, हमारे संविधान ने हमको एक गारंटी दी है कि हम सभी लोगों के डेवलपमेंट के लिए हम लोगों के पास क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट the essential freedoms guaranteed by the Constitution of India that are essential for the overall growth of a person and community। हमारे समाज की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए हमारे संविधान ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको बहुत सारे राइट्स दिए हैं। तो कितने राइट्स हैं, हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। हर पर्सन को पता होना चाहिए कि हमारे देश का चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, सभी को फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हैं 7। और फंडामेंटल राइट जो होते हैं उनसे, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो एक अपॉर्चुनिटी देते हैं सभी सिटीजन्स को कि वो जो भी इंडिया का संविधान है वो जो कोई भेदभाव नहीं करेगा, सबको एक नज़र से देखेगा, इसलिए उनको सबको फंडामेंटल राइट्स दिए गए। तो इंडिया में फंडामेंटल राइट है 7। तो पहला है जैसे राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये हैं। और एक आखिरी बचता है राइट टू प्रॉपर्टी। तो राइट टू प्रॉपर्टी भी एक फंडामेंटल राइट में था, पर इसको हटा दिया गया है। अब करेंटली अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, तो प्रेजेंट टाइम पर फंडामेंटल जो राइट हैं वो हमारे हो गए हैं 6। तो राइट टू इक्वेलिटी पहला है, दूसरा है राइट टू फ्रीडम, तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और पांचवा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, और लास्ट है हमारा छठा, 6 नंबर पर आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो ये 6 फंडामेंटल राइट्स सभी सिटीजन्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे संविधान ने प्रोवाइड कराए हैं। तो आज हम इन्हीं फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ते हैं। और फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमारे आर्टिकल्स पर बेस्ड हैं। तो फंडामेंटल राइट में आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 तक, ये सभी आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जितने भी आर्टिकल हैं वो सारे आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट पर बेस्ड हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। हमको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर जब तक हमको राइट्स नहीं पता होंगे तब तक हम समझ नहीं पाएंगे कि हमारे अधिकार क्या हैं, हमारा लेवल क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हमारे साथ क्या होना चाहिए, हमारे साथ क्या नहीं होना चाहिए। ये सभी बातें हमको हमारा संविधान हमको बताता है फंडामेंटल राइट के थ्रू। तो आज हम जानेंगे फंडामेंटल राइट्स जो प्रेजेंट टाइम पर 6 हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और उन 6 राइट्स जो हमको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कराता है हमारे देश के सभी नागरिकों को, तो क्या है। तो पहला राइट है राइट टू इक्वेलिटी। इक्वेलिटी जिसको हम बोलते हैं समानता का अधिकार। इक्वेलिटी में एक वर्ड छुपा है इक्वल। तो ऑल इंडियंस आर इक्वल बिफोर द लॉ, ऑल सिटीजन हैव इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटीज, दे कैन चूज द वर्क दे विश टू डू। तो हमारा संविधान हमको राइट टू इक्वलिटी का अधिकार देता है। हमारे देश में जितने भी सिटीजन्स हैं उन सभी को इक्वल राइट मिले, सबको इक्वल लॉ के अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कोई ऐसा नहीं है कि कोई कम पढ़ा लिखा है या कोई विशेष कम्युनिटी से है, कोई गरीब है, कोई शेड्यूल कास्ट का है, कोई मेल है या फीमेल है, कोई रिलीजन का भी कोई लेना देना नहीं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, सब ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे संविधान में सभी को एक ही नज़र से देखा जाता है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति हो, चाहे अपर कास्ट का हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब का हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल हो। कम्युनिटी के आधार पर भी नहीं
सबको एक ही, सब कम्युनिटियों को एक नज़र से देखा जाता है, सब कोई मेल है या फीमेल है ऐसा भी भेदभाव नहीं। तो राइट टू इक्वलिटी हमारे देश के सभी सिटीजन्स को इक्वल राइट और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराता है, ताकि सबको एक जैसा सुविधाएं मिल सकें और कोई भी ये भेदभाव ना पैदा हो। तो सबको एक जैसा ही राइट दिया गया है, इक्वलिटी का, सब इक्वल है, सब एक समान है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, सब एक जैसे हैं। तो ये हमारा क्या है, राइट टू इक्वलिटी है। अब हम दूसरे फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, जो है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम जो है, इसमें आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 है। तो राइट टू फ्रीडम क्या है, एवरी इंडियन इज़ फ्री टू लिव और ट्रैवल एनीवेयर विद इन द कंट्री एंड टेक अप एनी जॉब इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। राइट टू फ्रीडम ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है, जो हमको ये राइट देता है कि हम अपने देश में कहीं पर भी रह सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं और कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं। तो ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है। कोई भी भारतीय कहीं पर रहकर कहीं रह सकता है देश में, चाहे वो बड़ा शहर हो, कहीं छोटा शहर हो, चाहे गांव हो या देहात हो, कहीं पर रहकर जॉब कर सकता है अपने देश के अंदर। ये हमको फ्रीडम मिली है, राइट टू फ्रीडम। ये हमारा फंडामेंटल राइट नंबर 2 है। तीसरा हमारा फंडामेंटल राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है हिंदी में शोषण। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है, ये आर्टिकल 23-24 में बताया गया है। नो इंडियन कैन बी एक्सप्लॉयटेड और फोर्स टू वर्क विदाउट पे। इसका मतलब ये है कि हम किसी भी इंसान को ज़बरदस्ती काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। हम ज़बरदस्ती उससे काम करा लें और उसको हम पैसा भी ना दें, तो ये गलत है। कोई भी व्यक्ति जो है ज़बरदस्ती आपसे काम नहीं करा सकता है जब तक आपकी मर्ज़ी नहीं है, और अगर काम आपकी मर्ज़ी से हो रहा है तो उसका आपको पेमेंट दिया जाएगा। विदाउट पे कोई भी काम आप ज़बरदस्ती आपको डरा धमका कर नहीं करा सकता। तो ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है। तो फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, हमें कोई भी परेशान, जैसे ज़बरदस्ती बच्चों से काम नहीं कराया जा सकता। बच्चे जैसे देखा होगा सब्जी बेचते हैं या कोई काम करते हैं, तो हम वो अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, जो भी खेल कूद रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो एक अलग की चीज़। लेकिन ज़बरदस्ती हम बच्चों को प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं, और उनको मजबूर नहीं कर सकते हैं, कि फोर्स नहीं कर सकते हैं कि वो ज़बरदस्ती वो काम करें और हम उनको कोई भी पेमेंट ना करें। तो ये हमारा संविधान है, फंडामेंटल राइट है, संविधान ने हमको दिया है। तो ये हम किसी भी इंडियन को ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, किसी से भी नहीं करा सकते ज़बरदस्ती। और अगर काम कराना है, अगर वो करना चाहता है, तो उसके एवरेज में आपको क्या देना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, पे उसको देनी पड़ेगी। तो यही हमारा क्या था, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन था, जो आर्टिकल नंबर 23 और 24 में बताया गया है। हमारा नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो ये आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक के ये आर्टिकल्स हैं। इन आर्टिकल्स में बताया गया है, एवरी इंडियंस हैज़ द राइट टू फॉलो द रिलीजन ऑफ हिज और हर चॉइस। हमारा फंडामेंटल राइट हमको ये कहता है कि इंडिया का कोई भी पर्सन, किसी भी पर्सन को ये राइट है कि वो कोई भी धर्म अपना सकता है। तो कोई ज़बरदस्ती दबाव में आप उसका धर्म नहीं चेंज करा सकते हैं। हर एक इंडियन को, सभी इंडियंस को ये राइट मिला है कि अब वो अपने अनुसार किसी भी धर्म को मान सकते हैं। आप चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जिस धर्म में आपकी श्रद्धा है, आप वो धर्म अपना सकते हैं और अपने अनुसार धर्म बदल भी सकते हैं। ये हमारा संविधान जो है, ये हमको ये चॉइस देता है कि हमारा मन आज हिंदू में है तो आज हम हिंदू हैं, कल हमें मुस्लिम बनना है तो मुस्लिम बन जाएं, कल हमें सिख बनना है तो सिख बन जाएं। जो आपका मन
गवाही देता है, आप उस धर्म को मान सकते हैं। और सभी धर्म अच्छे हैं, कोई भी धर्म खराब नहीं है, तो हम अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। ये हमें हमारा संविधान हमको ये चॉइस देता है कि हम अपने अनुसार धर्म को मान सकते हैं और समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फंडामेंटल कौन सा है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो ये फंडामेंटल राइट का हमारा 5th नंबर का फंडामेंटल राइट है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 29 है, आर्टिकल नंबर 30 है। तो ये बताता है एवरी कम्युनिटी हैज़ द राइट टू प्रिजर्व एंड प्रमोट इट ओन लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। यानी हमारे देश में जितने भी धर्म हैं, जितने भी कम्युनिटीज़ हैं, उनके पास ये राइट है कि वो अपनी धरोहर को प्रिजर्व करके रखें, बचा कर रखें, अपनी लैंग्वेज वो क्रिएट कर सकते हैं, अपना कल्चर बना कर रख सकते हैं, बरकरार रख सकते हैं। सभी धर्मों का कल्चर अलग अलग होता है, तो ये हम सभी भारतवासियों की, सभी देशवासियों की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपना कल्चर बचा कर रखें। लास्ट हमारा फंडामेंटल राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो ये आर्टिकल नंबर 32 में बताया गया है, द राइट एम्पावर द सिटीजन्स टू अप्रोच अ कोर्ट ऑफ लॉ इन केस देयर फंडामेंटल राइट हैव बीन डिनाइड टू देम। जो भी फंडामेंटल राइट्स हमको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कराता है, अगर इन राइट के साथ में अगर कोई छेड़खानी करता है या इन राइट के अगेंस्ट में हमको कोई परेशान करता है, तो हमारे पास ये राइट है कि हम किसी भी इंसान के अगेंस्ट में केस कर सकते हैं, पुलिस कंप्लेंट करा सकते हैं। ये हमको फंडामेंटल राइट मिला है। और हमारे यहाँ कई जुडिशरी है, कोर्ट हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। कोई इंसान गरीब हो, अमीर हो, किसी भी धर्म का हो, सबके लिए इक्वल राइट है, इक्वल लॉ है। ऐसा नहीं कोई अमीर इंसान है तो उसके ऊपर कोई लॉ फॉलो नहीं होता है, कोई गरीब इंसान है उसके ऊपर सारे लॉ फॉलो होते हैं। गरीब इंसान को जेल में डाल दिया जाएगा, अमीर इंसान को जेल में नहीं डाला जाएगा अगर उसने क्राइम किया है तब भी। तो ऐसा नहीं है, हमारे देश में सभी लोगों को एक जैसे लॉ में रखा गया है। अगर कोई भी कोई गलत काम करता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, कैसा भी व्यक्ति हो, सभी को बराबर न्याय मिलेगा। अगर सबको अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हमारे देश का संविधान बिगड़ जाएगा। तो हमारे देश का संविधान जो है हमको समान न्याय दिलाता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में। तो ये हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स से जिनको जानना बहुत ज़रूरी है, और ये राइट हम जानें और अपने दोस्तों को बताएं, सभी को बताएं कि हमारे राइट क्या हैं। कोई भी इंसान जब तक जानता नहीं है तब तक उसको लगता है कुछ पता नहीं है, लेकिन जब हम ये सब चीज़ें जानेंगे तभी हमको पता चलेगा कि हमारे राइट्स क्या हैं, हमारे राइट क्या हैं इस कंट्री में। अगर हम इस कंट्री में रहते हैं तो हमें ये सारे फंडामेंटल राइट पता होने चाहिए। तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।